मैडम जी चाबी दीजिए, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे हाथ से मेरी गाड़ी की चाबी कैसे छीनी? और तू गाड़ी चलाएगा? मेरी इतनी महंगी गाड़ी तू जैसा 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड चलाएगा क्या? और अगर तू हमारी गाड़ी चलाएगा तो हम किससे जाएंगे? तो आप हमारी स्कूटी से चली जाना, लीजिए। अपने जैसा भिखारी समझ रखा है क्या तूने, जो तेरी इस खट्टारा स्कूटी में जाएंगे अब हम? और तू इतना नवाब हो गया कि तू हमारी इस महंगी गाड़ी में जाएगा? और राहुल, तुम्हें मना करती थी ना मैं कि इन जैसे ना 2 कौड़ी के गार्डों को मुंह मत लगाओ, लेकिन तुम कभी नहीं मानते थे। देखो उंगली पकड़ाई ना, आज इस सर पे चढ़ के नाचने लग गया। आज इसने मेरे हाथ से मेरी ही गाड़ी की चाबी छीन ली। इतनी हिम्मत होगी क्या इन जैसे लोगों की कि अब ये हमें छुएंगे? देखो अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा है, आज तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वो वजह जाने बगैर तुम ऐसा रिएक्ट मत करो। हाँ भाई, क्या हुआ है? वजह कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके ना पर निकल आए हैं, तो बस अब ये मनमानी करने लगा है। जो मन में आता है वही करता है। बेवजह छुट्टियां भी तो इसीलिए करता है क्योंकि इसकी मर्जी चलती है यहाँ पे, हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं चलती है। साहब आज नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी, कल नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी। कभी तुमने पूछने की कोशिश की है कि वजह क्या है इसकी इतनी छुट्टियां करने की? अरे यार अंकिता, क्या बोले जा रही हो तुम भी? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो तुम? क्या पूछूं? इसने पहले ही ना बहाना रेडी करके रखा हुआ, फिर भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ ही लेती हूँ। बता क्या बहाना लगाएगा अब तू? मैडम जी हम आपसे बहाना नहीं मार रहे हैं कोई, और आपके यहाँ से चाबी छीनी उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। दरअसल ये सब हमने इसीलिए किया क्योंकि ये थार हम रख सके। अब से आपकी ये थार हमारे पास रहेगी। क्या बकवास में बकवास किए जा रहा है तू? 2 चाटे खा के तेरा मन नहीं भरा क्या? तू जब्त करेगा क्या हमारी गाड़ी? इतनी औकात है क्या तेरी? अरे मैडम आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, कब से चिल्लाए जा रही है मुझ पर। दरअसल ये सब हमने इसलिए किया था, वो क्या है ना कि इनके पिताजी कुछ समय पहले गांव से शहर आए थे। तो वो वैसे तो बड़े खुश मिजाज आदमी हैं, हमेशा सबसे घुल मिल कर ही बात करते थे। लेकिन एक दिन बड़े चुपचाप से जा रहे थे, तो हमने पूछा उनसे कि चाचा जी कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने जब थोड़ी सी ज़बरदस्ती की तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उनको गाँव में कुछ काम है। तो पहले तो हमें लगा कि राहुल साहब इतने अमीर हैं, अगर उनको इतनी दिक्कत है पैसों की तो वो इनसे क्यों नहीं बोल देते, ये तो उनके बेटे हैं, उनको पैसे अच्छे दे देंगे। फिर हमें लगा क्या पता परिवार में कोई मतभेद हो, इसलिए उन्होंने इनसे पैसे नहीं मांगे। तो हम भी उन्हें अपने परिवार के सदस्य ही समझते थे, तो बस उनको हमने 50,000 रुपये दे दिए। मैडम जी मानते हैं आप लोगों के लिए 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमारी तो जीवन भर की जमा पूंजी है ना। उन्होंने बोला था कि कल तक लौटा देंगे, हमें लगा कोई बात नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना बीत गया, वो दिखते ही नहीं थे। जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो उसी शाम को गाँव लौट गए। और उसके बाद हमने फ़ोन करने की कितनी कोशिश की, उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। कई बार उठाते थे तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब हमको तो लगा कि हमारा पैसा मर गया, अब क्या करें, मजबूरी में आके हमें तो करना पड़ा ना, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। अब देखिए हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप अगर हमारे पैसे दे देंगे तो आप ये गाड़ी यहाँ से ले जा सकते हैं, हम दे देंगे आपको चाबी। देखा राहुल, कह रही थी ना मैं तुम्हें कि अभी कोई बहाना मारेगा। अब इसने सारा का सारा ब्लेम तुम्हारे पापा के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारे पापा ने इससे पैसे ले रखे और इसकी वजह से इसने हमारी गाड़ी की चाबी ली है। अरे अंकिता, ये कोई बहाना नहीं मारा। याद आया मुझे, पापा का ना काफी समय से फोन खराब हो रखा है और उन्होंने मुझे कुछ बोला तो था कि 50,000 रुपये देने हैं क्या, लेकिन मैं उस टाइम किसी से फोन पे बात कर रहा था, मैं उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे पाया। अब याद आया वो किस बारे में बात कर रहे थे। जरूर जतिन से उन्होंने अर्जेंट में पैसे ले लिए होंगे, तो उन्हीं पैसों की बात कर रहे थे वो। अब फोन खराब होने की वजह से मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया कि वो किस 50,000 रुपये की बात कर रहे थे और किसे देने थे। और जतिन, मेरे पापा ने तुम्हारे कोई पैसे वैसे नहीं मारे हैं, दरअसल उनका फ़ोन ख़राब है काफ़ी समय से, तो बस इसलिए उनसे कुछ बात नहीं हो पा रही है। और जैसे इनका फ़ोन ठीक हो जाता तो मेरे को बता भी देते। लेकिन आप जो तुमने आज हरकत करी है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। अरे तुम हमसे आके डायरेक्ट भी तो बात कर सकते थे ना कि मेरे पापा ने तुमसे पैसे लिए तो मैं तुम्हें लौटा देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम किसी लड़की के साथ ऐसा सब कुछ करोगे वो तो आपको थप्पड़ ही मारेगी ना। और एक बात बताओ, तुम हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो, हमने कब तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी? अरे जो इंसान तुम्हें इतना सब कुछ समझ रहा है उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आप लोगों के साथ, लेकिन हम करें तो करें क्या। हमें लगा कि अगर हम अपनी परेशानी आपको बताएंगे, उन पैसों के बारे में आपको बताएंगे तो शायद आपको हमारी बातों पे भरोसा ही ना हो। पर वैसे भी आप लोग ठहरे बड़े आदमी, फिर हम क्या कर पाते, क्या बिगाड़ पाते आपका, इसीलिए हमने ऐसा किया। और देखिए ना, आपके पिताजी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो हमें लगा था कि वो
वो पैसे लेके चले गए, हमें क्या पता था कि उनका फ़ोन ख़राब है। देखिए साहब, हमें हमारे पैसों से मतलब है, हमारे आप लोग पैसे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अभी तो हमें कहीं काम से जाना है, तो जब मैं वापस आऊँगा ना शाम को, तब तुम आके मेरे ऑफिस में से पैसे ले लेना, ठीक है? ठीक है साहब, माफ़ कर देना हमें। हाँ मैडम जी, हमें आप माफ़ कर देना, आपके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए हम। कोई बात नहीं, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया और गुस्से में आकर के तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया। प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना, मुझे पता ही नहीं था तुम ये किस सिचुएशन में आके कर रहे हो। अब आप लोग जा सकते हैं, ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी।